उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट ने 9 और 10 फरवरी को देहरादून में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए खास और पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने उत्कृष्ट काम करने वाले क्लस्टर लेवल फेडरेशन समूहों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड में ग्रामीण उद्यमों को मजबूत बनाने और साथ ही उनके उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के जरिए महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर हो रही हैं। कार्यक्रम में करीब 30 निजी कंपनियां और उद्यमियों ने हिस्सा भी लिया है। इस दौरान परियोजना जिला और क्लस्टर स्तर पर 60 से ज्यादा लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदर्शनी में मंडुआ, साथ ही झंगोरा, काला सोयाबीन, तूर दाल, मसूरी, साथ ही चावल, जैम, अचार, ये ही सब हैंडलूम उत्पाद शामिल थे। परियोजना निदेशक झरना कमठान ने कहा कि ग्रामोत्थान परियोजना राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण उद्यमों के विकास के लिए बनाई गई। अब तक 6000 से ज्यादा व्यक्तिगत उद्यम और साथ ही 500 से ज्यादा सामुदायिक उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं। परियोजना की पहुंच जो है वो 5.6 लाख परिवारों और 60,000 स्वयं सहायता समूह तक भी पहुंच चुकी है। देखिए, ये जो हमारा ग्रामोत्थान अर्थात री परियोजना है, जिसको हम रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके द्वारा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसको कि हम MSP यानी मल्टी स्टेक प्लेटफॉर्म कहते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनको और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की टीम है उनको एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। और इसका उद्देश्य ये भी है साथ में कि हम एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं मार्केट लिंकेज के लिए। हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमी हैं जो कुछ ना कुछ उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, उनको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनको मार्केट से लिंक कराने का एक माध्यम है ये। और बहुत हर्ष का विषय ये है कि यहाँ पे लगभग 50 से अधिक जो है हमारे LOI साइन हुए हैं प्राइवेट पार्टीज़ और हमारी महिला स्वयं सहायता समूह के जो CLFs हैं उनके बीच में। और निश्चित रूप से जो ये कार्यशाला है वो हमारे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक के रूप में